दादी और सोनू हुई अपने मकसद में कामयाब और रूही ने नहर को बचाने के लिए गंवाई अपनी जान। क्योंकि जब दादी रूही को नहर का सच बता देती है और जब रूही को यह पता चलता है कि नहर किसी कंपनी में काम नहीं करता बल्कि मजदूरी का काम करता है, तो रूही को ऐसा लगता है जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। रूही को यकीन ही नहीं होता है कि नहर ने उससे झूठ बोला। उसे लगता था कि नहर किसी अच्छी कंपनी में आराम से जॉब कर रहा होगा, लेकिन अचानक से सच्चाई सामने आने पर उसके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। रूही की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह सोचती है कि नहर जी ने उनसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया। भारी मन से रूही नहर को ढूंढने निकल पड़ती है और जब रूही नहर के पास पहुंचकर नहर को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि नहर मिट्टी और धूप में पसीना बहाते मजदूरों के साथ ईंट पत्थर ढो रहा। उसकी हथेलियों पर पड़े छाले और माथे पर चमकता पसीना देखकर रूही का दिल रो उठा। गुस्से और प्यार की झिलीमिली भावनाएं उसके भीतर उमड़ने लगी। इसी बीच दूसरी तरफ नहर को आदेश मिलता है कि उसे कुछ मजदूरों के साथ जमीन के अंदर एक गहरी सुरंग में उतरना होगा। वह काम बहुत कठिन और खतरनाक था। सुरंग अंधेरी थी, भीतर दम घुट रहा था और ऊपर से दहने का डर अलग। लेकिन नहर कभी पीछे नहीं हटा। उसकी मजबूरी उसे हर खतरा उठाने पर मजबूर कर देती है। काम शुरू होते ही अचानक जमीन कांपने लगती है और सुरंग की मिट्टी दहने लगती है। मजदूरों के चेहरे पर दहशत दिखाई दे रही थी। वे सब काम छोड़कर बाहर की ओर भागने लगते हैं। नहर भी ऊपर की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक मजदूर पर पड़ती है जो भारी पत्थरों के नीचे दबा था। वह कह रहा था और मौत से लड़ रहा था। कुछ क्षण नहर का दिल पसीज जाता है। उसके अंदर की इंसानियत उसे भागने नहीं देती। वह सोचता है अगर मैं इसे यहाँ छोड़ दूं तो यह मर जाएगा। वह अपने प्राणों की परवाह किए बिना दोबारा उसी सुरंग में उतर जाता है। मिट्टी और पत्थरों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। सांस लेना मुश्किल था, लेकिन नहर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मजदूर को गोद में उठाया और बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। हर कदम पर ऐसा लगता था कि मौत उसके सिर पर मंडरा रही है, लेकिन नहर अपने साहस से आगे बढ़ता रहा। उधर रूही भी उसी जगह पहुंच चुकी थी। उसने लोगों को चिल्लाते सुना कि सुरंग दह रही है और अंदर मजदूर फंसे हैं। जैसे ही उसने नहर का नाम सुना, उसकी धड़कन रुक ही गई। वह रोती हुई सुरंग के मुहाने तक पहुंची और चीखते हुई बोली, नहर जी आप कहाँ हैं? बाहर आइए, कृपया बाहर आइए। उसकी आवाज गूंज उठी, लेकिन जवाब नहीं मिला। रूही वही जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। उसके आंसू मिट्टी में मिल रहे थे। तभी उसने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और प्रार्थना करने लगी, हे खाटू श्याम बाबा, आज अगर आपने मेरे नहर जी की जान नहीं बचाई तो आपकी इस भक्त का विश्वास हमेशा हमेशा के लिए आपसे टूट जाएगा। आप ही मेरी आखिरी सांस है। उसकी पुकार सुनते ही जैसे आसमान भी द्रवित हो गया। अचानक तेज हवा चलने लगी, बादल गरजने लगे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मिट्टी की दहलती दीवारें कुछ देर के लिए थम सी गई। मजदूरों की भीड़ चौंक उठी, मानो कोई चमत्कार हुआ हो। इसी बीच सुरंग से नहर बाहर निकलता है। उसके कंधे पर घायल मजदूर था, चेहरा मिट्टी से सना हुआ, शरीर थका हुआ, लेकिन आंखों में जीत का जज्बा था। यह दृश्य देखकर रूही की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह भागकर नहर से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। नहर भी उसी कस कर गले लगा लेता है। उस पल दोनों को महसूस हुआ कि उनका रिश्ता सच्चाई और भरोसे से कहीं ज्यादा गहरा है। थोड़ी देर बाद जब हालात सामान्य हुए तो दोनों घर लौट आते हैं। घर पहुंचकर रूही ने चुप्पी तोड़ी और बोली, नहर जी आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आपने कहा था कि आप कंपनी में काम करते हैं, लेकिन अब मजदूरी करते हैं। तो क्या आपको लगा मैं सच जानकर आपसे दूर हो जाऊंगी? नहर की आंखें झुक गई। उसने धीमी आवाज में कहा, रूही मैंने तुमसे झूठ इसलिए बोला क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता था। अगर मैं सच बता देता तो तुम्हें चिंता होती और मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी मुस्कान खो जाए। रूही की आंखें नम हो गई। उसने नहर का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहर जी मुझे आपकी परेशानी से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने मुझसे सच छुपाया। आप मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हो तो मुझे सच बताने से मत डरिए। मुझे आपकी हर तकलीफ मंजूर है, लेकिन झूठ नहीं। फिर रूही ने दृढ़ आवाज में कहा, आपको मेरी कसम, आज के बाद आप मजदूरी का काम नहीं करेंगे। मुझे पास की साड़ी की दुकान में नौकरी मिल गई है। वहाँ से इतना कमा लूंगा कि हमारा खर्चा चल जाएगा। बस आप अपना ख्याल रखिए। नहर रूही की आंखों में देखकर मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें लगता है कि यही सही है तो मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। उसके बाद दोनों ने मिलकर खाना खाया और एक दूसरे की बाहों में सो गए। जैसे ही परेशानियां दूर हो गई और उनका प्यार मजबूत हो गया। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और सीरियल से अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।